क्वेश्चन कैट में आया था ना, तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रियलाइज कि यार कैट में पूछा गया है तो कोई ना कोई तरीका तो होगा कि सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो कि है 4x² का, और यहाँ पे एक टर्म आ रहा है 4x का। उस तरीके से एक टर्म आता है 4y² का, यहाँ पे एक टर्म आता है 4y का। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी हो जिसके अंदर 4x² भी आ जाए और 4x भी आ जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो ऐसी आइडेंटिटी कैसी होगी? हाँ, ऐसी आइडेंटिटी मैं बना सकता हूँ जो कि हो सकती है 2x प्लस या -1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके 4x और 4x² को एक इक्वेशन में ले आऊँ तो शायद कुछ हो जाए। तो एक बार कोशिश करते हैं, और अगर मैं देखता हूँ, मैं ये मानता हूँ सवाल को कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना बच्चों, तो पहले 2 मिनट के लिए उसको, 2 मिनट नहीं, थोड़े टाइम के लिए उसको एनालाइज करके देखो कि कुछ स्ट्राइक कर रहा है। अगर ये आपको स्ट्राइक करता है तो आप कह सकते हो कि मैं 4x² इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो मेरा बन जाएगा, अगर मैं RHS को देखूँ, यहाँ पे 3 प्लस a है, यहाँ पे a है, माइनस करूँगा तो RHS तो a में से -3 आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग, अभी पता लगेगा क्यों। तो ये बन गया 4x², माइनस किया था तो -4x, और ऊपर से उसमें आ गया 4y², और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा तो +4y, और फिर एक और आ जाएगा 4z², और ये भी माइनस है तो +4z। इन सब का सम जो है वो -3 के बराबर है। तो -3 के बराबर है तो -3 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0, और -3 को 3 प्लस में तोड़ देते हैं, +1 +1 और +1। तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया? ये नंबर बन गया परफेक्ट स्क्वायर इस आइडेंटिटी के हिसाब से 2x - 1 का, और ये बन गया 2y + 1 का, और ये बन गया 2z + 1 का। तो ये बन गया 2z + 1 का होल स्क्वायर। अगर ये बन गया इन सब का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, तो अब सवाल तो खत्म हो गया, मतलब ये सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये सारी वैल्यू 0 हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 1/2, उससे y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और ये भी आ जाएगा -1/2। अब a की वैल्यू पूछी है तो यहाँ डाल देते हैं, तो ये सारे के सारे स्क्वायर ही होने वाले हैं। तो ये स्क्वायर अगर होने वाले हैं तो ये 1/4 1/4 1/4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 4 × 3 × 1/4 3/4, और 4 कट गया तो a की वैल्यू आ गई 3, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि जब सवाल आया तो हमारे को थोड़ा टाइम ये देखना चाहिए था कि अगर हम इसको किसी तरीके से ऐसे किसी चीज में कन्वर्ट कर सकें जिसमें ये एक दोनों सारे टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे तो शायद ये सवाल सॉल्व हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, चलो।